देश भर के लाखों पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप भले ही केंद्र सरकार के पेंशनर हो या फिर आप राज्य सरकार के पेंशनर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपकी पेंशन से जुड़ी हुई 6 महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो आपके साथ करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और बिना कोई समय खराब किए आपको हम बताते हैं कि आज के वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में बेसिक पेंशन में एक्स्ट्रा रिवीजन, इसके साथ ही एज वाइज पेंशन इंक्रीमेंट, मेडिकल अलाउंस में आयु अनुसार ही बढ़ोतरी हो, कम्यूटेशन को जल्दी खत्म किया जाए और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो अपेक्षित सुधार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और डीआर यानी महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से ज्यादा असरदार बनाया जाए। ये 6 बिंदु आपकी जेब से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बंद कर सकते हैं। और अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब तक आपने जितने भी पे कमीशन देखे हैं उसमें पेंशन को सैलरी के पीछे पीछे घसीटा जाता है, लेकिन इस बार एक नई सोच सामने आ रही है। वो नई सोच क्या है कि पेंशन है वो सैलरी का कोई बोझ नहीं है, बल्कि पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी है। जी हां, इसी सोच के कारण एक ये प्रस्ताव भी चर्चा में आया है कि बेसिक पेंशन में सैलरी से ज्यादा प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट होना चाहिए। मिनिमम पेंशन को सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि व्यवहारिक भी बनाया जाए। मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में सरकार 20% का इजाफा करती है, 20% बढ़ाती है, तो वही पेंशन को लगभग 30% तक रिवाइज किया जाए, यानी उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह बात पहले बिल्कुल नहीं होती थी। पहले पेंशन को सैलरी के अनुसार ही बढ़ाया जाता था। और अब दूसरा मुद्दा जो पेंशनर्स को ज्यादा पसंद आएगा, अब यह प्रस्ताव है कि 60 साल के बाद में पेंशन है वो स्टैटिक ना रहे, पेंशन है वो समय के अनुसार, आयु के अनुसार बदलती रहे। यानी 60 से 65 साल में 5%, 65 साल से 70 साल में 10%, 70 से 75 साल में 15%, 75 से 80 साल की आयु में 20% पेंशन बढ़ोतरी, और वहीं पर 80 साल से अधिक आयु होने पर एग्जिस्टिंग एडिशनल बेनिफिट के साथ में एक्स्ट्रा रिवीजन को भी जोड़ा जाए। मतलब यह है कि जैसे जैसे पेंशनर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह सोच पहले कभी इतनी गंभीरता से सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सोशल सिक्योरिटी के चलते जो पेंशनर हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ा और अच्छा सुझाव, यहाँ पे प्रस्ताव जो है यह सरकार के सामने रखा जाना चाहिए। और अब आते हैं सबसे महंगे मुद्दे पर। जी हां, इलाज फिलहाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जब उम्र ज्यादा हो जाती है और उसमें अगर मेडिकल अलाउंस कम मिलता है तो पेंशनर सिर्फ इतना ही कह पाता है कि जो मुझे मेडिकल अलाउंस मिलता है उससे मैं दवा की दुकान तक पहुंच सकता हूं, दवा खरीद नहीं सकता हूं। और अब एक और मांग चर्चा में है, वह है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी आपके चिकित्सा भत्ते को कम से कम 3 से 5 हजार रुपए प्रति महीना बढ़ाया जाए, और वहीं पर सीजीएचएस या फिर स्टेट के जो पेंशनर हैं उनको डायरेक्ट रिलीफ दी जाए। एज लिंक्ड मेडिकल सपोर्ट है वो प्रदान किया जाए। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे आपका चिकित्सा भत्ता बढ़े, यानी इलाज पेंशन से नहीं बल्कि पेंशन इलाज के लिए हो। और अगर ये लागू होता है तो वास्तव में ये एक प्रैक्टिकल बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि जब आयु बढ़ती है तो पेंशनर्स को एक इलाज की अहम आवश्यकता होती है। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो कि हर पेंशनर समझता है, वो है कम्यूटेशन। अभी स्थिति यह है कि 15 साल तक कम्यूटेशन की कटौती हो जाती है, और कई बार तो पूरी रिकवरी होने के बाद भी कम्यूटेशन की कटौती जारी रहती है जब तक कि उसे रुकवाया नहीं जाए। और अब सबसे बड़ी मांग यह है कि कम्यूटेशन की रिकवरी को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, और कुछ मामलों में इसको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन किया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पैसा आपका है वो जल्दी ही आपको वापस मिले। और अब ये जो मांग है ये केवल कर्मचारी संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मांग अब पॉलिसी डिस्कशन का हिस्सा भी बन गई है। तो कम्यूटेशन जो है उसको लेकर कई राज्य की सरकारों ने
सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। उम्मीद है कि इस बार बाकी पेंशनर्स के लिए भी इसको लागू कर सकती है। और अब बात करते हैं उन परिवारों की जो खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। जी हां, फैमिली पेंशनर। फैमिली पेंशनर्स के लिए मिनिमम फैमिली पेंशन में एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के चलते विडो जो है उनके लिए एनहेंस्ड रेट, लॉन्गर ड्यूरेशन होनी चाहिए और डिपेंडेंट डिसेबल को फैमिली पेंशनर में हायर स्लैब दिया जाना चाहिए। मतलब यह है कि पेंशन व्यक्ति के साथ में खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह एक सुरक्षा बननी चाहिए। और अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दा, डीआर को डीए से ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। डीआर सिर्फ एक महंगाई से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग से इसको जोड़ा जाना चाहिए, यानी मेडिकल इन्फ्लेशन फैक्टर को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन इंडेक्स के आधार पर डीआर तय होनी चाहिए और डीआर को डीए से ज्यादा प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अगर ये लागू होता है तो पेंशन कागज पर नहीं बाजार में दिखेगी। और पेंशनर साथियों के लिए ये जो हमने 6 महत्वपूर्ण बिंदु के साथ में जो चर्चा की है, इनको यदि 50% भी सरकार लागू करती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगा कि ये पेंशनर्स के लिए अब तक का सबसे फायदेमंद दौर रहा है। और अब एक बार संक्षेप में वो 6 बिंदु देख लेते हैं जिन पर हमने चर्चा की। बेसिक पेंशन में एक्स्ट्रा रिवीजन, आयु अनुसार पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल अलाउंस में आयु अनुसार बढ़ोतरी और वहीं पर कम्यूटेशन को जल्दी खत्म किया जाए, फैमिली पेंशनर को ज्यादा सुरक्षित किया जाए और डीआर यानी महंगाई राहत को डीए से ज्यादा असरदार बनाया जाए। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि ये 6 बेनिफिट लागू होते हैं तो आपकी पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। एक साधारण से कैलकुलेशन करके हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है अगर ये 6 बेनिफिट लागू होते हैं। तो आपको हमारी ये 6 मांगे अगर अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं, हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया है। और इस वीडियो को दूसरे पेंशनर साथियों के साथ में जरूर पहुंचाएं। इसलिए कम से कम इनको कम से कम 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने जो पेंशनर फ्रेंड है उनके साथ जरूर साझा करें। और लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि पेंशनर अपना हक मांगता है, पेंशनर कोई भीख नहीं मांगता है। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पेंशनर। देश भर के सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स का नेशनल जगत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी हुई हर ताज़ा अपडेट अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए नेशनल जगत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें